हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो वेरी गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। मौसम अयोध्या और बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो रात को यार हमने ले लिया था होटल और हमने अपनी गाड़ी भी लगा ली थी स्लो चार्जिंग पे। ये देखिए, हालांकि हमारा जो रूम था वो ऊपर था तो हमें एक्सटेंशन यूज़ करना पड़ा, बट हाँ हमारी गाड़ी 100% चार्ज हो गई है। तो आज हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से काठमांडू। तो सबसे पहले हम लोग ये चार्जर वार्जर निकाल लेते हैं और तैयार होके आते हैं। तो आपसे मिलते हैं हम तैयार होने के बाद। तो फिर आपको पूरी डिटेल देते हैं कैसे हम जाएंगे, क्या क्या करेंगे। स्टे ट्यून्ड। हाँ जी भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। तो गाड़ी रेडी हो गई है हमारी और हम भी रेडी हो गए हैं नहा धोकर। अब बस प्लान हमारा कुछ ऐसा है कि हम यहाँ से जाने वाले हैं गोरखपुर। तो आप बोर्ड पर भी देख पा रहे होंगे, गोरखपुर है 136 किलोमीटर। एंड गोरखपुर से फिर जो बॉर्डर है वो भी लगभग 100-150 किलोमीटर ही है। और उसके बाद भी हमें 140 के अराउंड जाना है। मीन्स टोटल आज हमें 500 किलोमीटर्स का जर्नी ट्रेवल करनी है टिल काठमांडू। अभी भी हमारे माइंड में एक ऑप्शन है कि हम सोनौली बॉर्डर जाएं या हम रक्सौल बॉर्डर जाएं। तो हमारा ऐसा सोचना है कि हमें रक्सौल बॉर्डर से जाना चाहिए, बिकॉज वहाँ से जो काठमांडू का डिस्टेंस है वो कम है। सो बेसिकली वी हैव टू ट्रेवल लेस इन नेपाल। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अभी हमें बिल्कुल नहीं पता वहाँ पर कैसा है, सिर्फ हमने वीडियोज़ में देखा है, सुना है। तो बस हमारी वही कोशिश है कि हम इंडिया से ज़्यादा चार्ज करके जाएँ, फिर वहाँ जाके अगर हमें मिल जाता है दैट वुड बी मच बेटर फॉर अस। तो ठीक है, अभी के लिए हम रेडी हैं और कोशिश हमारी ये रहेगी कि आज हम एनी हाउ काठमांडू पहुंच जाए। और तो फिर आज बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। बॉर्डर हम क्रॉस करेंगे, करेंसी एक्सचेंज करवाएंगे, सिम लेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो उसके लिए आप तैयार रहें और बिल्कुल कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। तो अब हम जाने वाले हैं नेपाल। हाँ जी भाई, तो गाड़ी में भी आ गए हम लोग और स्टैट्स आपको दिखा देते हैं सबसे पहले यहाँ से चलने से पहले। तो भाई कल की अगर हम बात करें तो कल हमने 728 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया था, जिसका ई से आया था हमारा 134, विच इज़ नॉर्मल। लास्ट चार्ज हमने किया था उससे हमने 16 किलोमीटर और हमने गाड़ी घूमी थी, बट स्लो चार्जिंग मिल गई थी हमें लकीली। तो हमारी गाड़ी अभी 100% चार्ज और अब हम कर लेते हैं ट्रिप बी को रीसेट। हम विदा लेते हैं अब अयोध्या से। तो भाई सब लोग बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए फिर चलते हैं। तो भाई मॉर्निंग हो गई, रास्ते में भी आ गए और अब मन कर रहा है चाय पीने का सुबह सुबह। और चाय तो ठीक है, बट चाय के साथ क्या है भाई, पकोड़े गरम गरम। तो भाई मजा आ रहा है अब, क्योंकि ठंड हो रही है, बहुत कोहरा भी हो रहा है और चाय के साथ पकोड़े मिल गए। तो अब हम तो भाई चाय पकोड़ा साथ में करने वाले हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पहला काम, सुबह का पहला काम चाय। तो मॉर्निंग टी, हमारे अमन भाई मॉर्निंग टी पर्सन है। तो अब हमारी कोशिश यही है कि यहाँ से थोड़ा सा कुछ भी स्नैक्स लेके फिर हम सीधा जा रहे हैं गोरखपुर। ब्रेकफास्ट या लंच जो भी बोलेंगे हम उसको, ब्रंच या जो भी, वो हम करेंगे गोरखपुर में। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर वहीं। यार लड़कों के साथ एक दिक्कत तो है, और ये चीज लड़कियों के साथ नहीं होती है। हरामखोरों ने व्लॉग बनाने से पहले खाली कर दी पकौड़ी की प्लेट यार। अरे यार तो क्या है, वो ठंडा हो जाएगा, जब तक मजा नहीं आएगा फिर। बताइए, लक्षण देखिए इनके लक्षण। बेटा तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं है। चलो भाई पकौड़ी खाते हैं, चाय भी आ रही जब तक गरम गरम। आप लोग भी खाइए, सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा गर्मी लीजिए। मिलते हैं फिर आगे। वाह यार। तो भाई हमारा नाश्ता तो हो गया है, चाय भी हो गई है। तो ये जो जगह है, तो बेसिकली जैसे ही आप अयोध्या से आओगे तो आपको ये जगह मिलेगी छावनी बस्ती बोलते हैं इसे। और ये भाई की दुकान है अक्षय फूड पॉइंट एंड रेस्टोरेंट। रोड पे मिल जाएगी आपको। बढ़िया पकोड़े थे यार और बंदा बहुत अच्छा है बेसिकली। तो हमें तो मज़ा आया। चाय पी 2-4 बातें भी हमें यहाँ जानने को मिली।
तो आप लोग अगर आए, ये रोड है अयोध्या से आ रही है और ये गोरखपुर को जा रही है, तो बिल्कुल रुकें, स्टॉप लें, चाय पिए, नाश्ता करें। चलिए फिर हम चलते हैं अपनी गाड़ी से आगे के सफ़र पर। हेलो गाइस, तो हमारी गाड़ी के पहले 25% पूरे हो गए और हमने अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर ट्रैवल किया है। सेम वही बात जो मुझे लग रही है बहुत पहले से कि जब भी मैं गाड़ी को स्लो चार्ज करता हूँ तो गाड़ी थोड़ा सा कम चलती है, रेंज थोड़ा कम देती है। आइडियली 75% रिमेनिंग बैटरी में यानी 25% में कल गाड़ी चल रही थी 85-90 के आसपास। तो अब कंडीशन सारी सेम है और एसी नहीं चल रहा है, मोड इकॉनमी है, स्पीड भी 85, अभी जैसे मैंने क्रूज़ लगाया तो 85 मैक्सिमम हम क्रूज़ कर रहे हैं। स्टिल रेंज कम है, तो ये एसी का कुछ तो है। एसी चार्जिंग के बाद एसी भी 145 है अगर आप देखेंगे तो। आइडियली इट शुड बी मच लेसर देन दैट, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है नहीं, मोड इकॉनमी है, बट पता नहीं, ठीक है। लेकिन हमारे पास सफिशिएंट रेंज है, चार्जर्स आगे अवेलेबल है, तो इशू तो कुछ नहीं होना चाहिए। बस चल रहे हैं आगे, चलते हैं। नेक्स्ट आपको अपडेट देते हैं अगले 25% में कितनी चल पाती है। ऑल्दो अभी 74 तो अभी हो गई है ये, तो ठीक है। नेक्स्ट 25% और मिलते हैं आपसे। हाँ जी भाई, तो हम लोग एक बढ़िया सी जगह पे आ चुके हैं। रीज़न इज़ कि हमारी चार्जिंग दिखाते हैं आपको क्या सीन हुआ अभी। तो बेसिकली हम गोरखपुर आ गए एंड दिस प्रॉपर्टी यू आर सीइंग बिहाइंड मी इज़ कोर्टयार्ड बाय मैरियट। तो चार्जर अवेलेबल है हमारे पास यहाँ पर, तो उनकी प्रॉपर्टी में है। तो वी आर सिटिंग एट द लाउंज, तो वी आर जस्ट एंजॉइंग द लाउंज एज ऑफ नाउ। तो हम सोच रहे हैं ब्रेकफास्ट कर लें यहाँ पर एंड पोस्ट ब्रेकफास्ट वी विल लीव फ्रॉम हियर एंड डायरेक्टली रीच टू नेपाल। सो इट्स अ वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी। दिखाते हैं आपको ये भी, चलिए। तो यार ईवी चार्जिंग का ये फ़ायदा तो है, काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स हैं उनमें आपको जाने को मिल जाता है ईज़िली। एंड अपार्ट फ्रॉम द एक्सेस आप लोगों को वेट एरिया में लाउंज एक्सेस वगैरह भी काफ़ी अच्छे से मिल जाती है। तो अगर जैसे आपको वेट करना है, ईवी चार्ज आपका व्हीकल चार्ज हो रहा है एंड इट माइट टेक हाफ एन आवर और एन आवर, तो एट दैट टाइम यू कैन चार्ज योर व्हीकल ईजिली। और आपके पास लाउंज है, आप आराम से बैठ सकते हैं, यू कैन एन्जॉय द व्यू, यू कैन हैव अ गुड सिप ऑफ कॉफ़ी, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। तो प्रॉपर्टी इज़ नाइस। मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, प्रॉपर्टी इज़ नाइसली मेंटेन्ड एंड काफ़ी अच्छी जगह है और कोर्टयार्ड बाय मैरियट। तो चलिए, हमारा अभी ब्रेक तो हो गया है, तो अभी हम जा रहे हैं अपने व्हीकल के पास ही। हाँ, मौसम बहुत अच्छा हो गया यहाँ पर एंड द बेस्ट पार्ट इज़, मैं दिखाता हूँ अभी आपको कि वो गोरखपुर में हमें क्या देखने मिला है। सो दैट्स द वन थिंग। अभी के लिए चार्जिंग हो रही है, 85% समथिंग गाड़ी हो गई है, तो हार्डली शायद 15 to 20 मिनट्स लगने चाहिए। तब तक हम एक और जगह एक्सप्लोर कर लेते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है वो। सो आई शो यू गाइस। तो भाई हमने यहाँ लगा दिया है हम गाड़ी को चार्ज जोन के चार्जर पर। हमें ऐसी इसलिए खड़ी करनी पड़ी है, दिस इज़ द रीज़न। एक्चुअली में ये गाड़ी चार्ज हो गई है और ये खड़ी हुई है एंड इसका जो सेकंड प्लग है वो काम नहीं कर रहा था एंड जो फर्स्ट प्लग है उसका वायर इतना लंबा नहीं था कि वो घूम कर आ पाए। दैट्स वाई वी हैव टू पार्क लाइक दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका कोई रीज़न नहीं है। आई नो अच्छे से नहीं लगी हुई है, द पार्किंग स्लॉट हैज़ बीन ऑलरेडी बीन गिवन, बट गन काम नहीं कर रही थी और आ नहीं रही थी, तार छोटा था गन का। दैट्स द रीज़न वी हैव पार्क लाइक दिस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव एन एम्पल ऑफ स्पेस, जहाँ पर अगर व्हीकल आता है तो इट कैन ईजिली बीन अकोमोडेटेड। तो ठीक है, अभी चार्जिंग लगा दी हमने, अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं एंड लेट्स सी। तो यार ईवी चार्जिंग में ये इशू सभी के साथ है
कि यार बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है एंड व्हाट टू डू एट दैट टाइम, और अगर हमारे पास आइस व्हीकल होता तो वो टाइम हम इजीली सेव कर सकते हैं। बट अभी हम सुबह कम पड़ रहा है, हम घूम नहीं पा रहे हैं क्योंकि गाड़ी जल्दी चार्ज हो जाती है। हाँ, हमारे साथ ये है। प्लस अगर मैं एक और चीज़ की बात करूं, पहले मैं ये दिखाता हूं आपको। ये जो अंधेरा सा आपको दिख रहा है सामने, बेसिकली दिस इज द लेक ऑफ गोरखपुर। अरे यार इंडियंस, प्लीज़ इतनी सुंदर जगहों को लिटर ना करो। धुंध बहुत है, लेक दिख रही है पास से अगर मैं दिखाऊं, बट बहुत धुंध है। व्यू अच्छा आ नहीं रहा है, बट वैसे अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सुंदर व्यू होगा इसका। बहुत बड़ी है, कैमरे में शायद कैप्चर हो, सामने तक है ये, तो बहुत दूर है। 5x पर मैंने जूम किया तब मुझे इतना दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छी है जगह। मैनेज रोड है, कचरा नहीं है, दैट्स द गुड पार्ट। कम मतलब मुझे ऐसे विजिबली देखूं, गंदगी है, मीन्स धूल है, सब कुछ है, बट स्टिल बेटर देन मैनी प्लेसेस आई शुड से। मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन ठंड लग नहीं रही है, उतनी है, मॉडरेट। हाँ जी, तो मैं ये बोल रहा था कि बेसिकली अभी जैसे ये होता है कि हाँ चार्जिंग में टाइम लग जाता है, बट अगर हम लोग सुबह चले थे, सुबह चलने के बाद हम लोगों ने 150 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली कवर किया था। अब हम रुके हैं, सिर्फ हम लोग ने वॉशरूम यूज़ किया है, फ्रेशन अप हुए हैं, और गाड़ी हमारी इतनी चार्ज हो गई है कि हम अगले 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं। मीन्स 90% अभी हो गई थी, सो ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स हम कवर कर सकते हैं। ठीक है यार, अगर मैं 500 किलोमीटर की जर्नी कर रहा हूँ एंड आई नो कि मेरी जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ पर मुझे चार्जर मिल जाएगा, तो सफिशिएंट है। अगर मैं 20 मिनट 25 मिनट या 150 किलोमीटर के बाद आधे घंटे का भी अगर ब्रेक लेता हूँ, तो इट गिव्स मी अ रिलैक्स। इतनी मतलब ड्राइविंग तो हो जाती है 2.5-3 घंटे की लंबी, तो उसके बाद अगर आप आधा घंटा रुक भी जाते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ, अगर आपकी कोई मजबूरी है कि आपको सीधा ही जाना है, तो आप डायरेक्टली स्ट्रेट अवे 300 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं ईजिली, 350 भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो आई डोंट फाइंड इट एन इशू। मुझे बाकी वीडियोस में कमेंट्स में भी आया था कि टाइम बहुत लेती है, ये है वो है। यार हमें तो कम पड़ रहा है, मतलब अब जैसे गाड़ी 90% हो गई है, मुझे पता है वो हार्डली 15 मिनट लेगी, एंड आई हैव दिस लेक टू एक्सप्लोर। प्लस इसके पास ये फूड जॉइंट्स हैं, ये देखिए ये फूड जॉइंट्स हैं। ये भी हम चाहें तो यहाँ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, बट ओहो देखिए, अब जैसे यही देखिए सामने से, तो चार्जिंग टाइम आपका डिपेंड करेगा कि आप के पास एक्टिविटीज़ क्या हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं करने के लिए और आप खाली हैं, तो भाई फिर डेफिनेटली आपको लगेगा इट्स अ लॉन्ग वेट, बट इफ़ यू हैव समथिंग, क्या दिक्कत है, फिर बेस्ट चीज़ है। ठीक है, तो गाड़ी हमारी हो ही रही है चाहे, हम थोड़ा ये लेक भी एक्सप्लोर करते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं, देखते हैं अगर ब्रेकफास्ट के लिए कुछ मिला तो ठीक, वरना लेट्स सी। चलिए रास्ते में आगे मिलते हैं। गाइस मैं अभी बात कर रहा था, देखो गाड़ी हुई है हमारी 99%, ठीक है, ये देखो सब के सब खड़े होकर सिर्फ यही देख रहे हैं कि जल्दी हो जा जल्दी हो जा। हम भी देख रहे हैं। लीजिए भाई, तो गाड़ी हो गई हमारी फिर से 100% चार्ज, और अब हम चल रहे हैं सीधा नेपाल। उससे पहले ट्रिप भी को एक बार रीसेट कर लेते हैं, और चलिए यहाँ से लेते हैं हम, पीछे मत मार, यहाँ से लेते हैं हम विदा। देखिए गाइस 360 डिग्री कैमरा कितना यूजफुल और अच्छा है। क्लोज प्रॉक्सिमिटी पार्किंग अच्छे से निकाल सकते हैं। चलिए गाइस, आपने प्यास सुनी होगी, प्यास, इंसान की भूख और इंसान की प्यास नहीं मिट सकती। इसका रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ज़रा, 2 लीटर की एक बोतल यहाँ है, एक 12 की क्रेट ये है, एक 12 की क्रेट ये है,
और ये देखिए हर गेट में इतना पानी तो शायद झील में ना हो जितना हम अपनी गाड़ी में लेके चल रहे हैं। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कितने पानी हम करेंगे, क्या पिएंगे, बेच देंगे। चलिए ड्राइवर हमने कर लिया चेंज, अब हम बैठेंगे पीछे और हमारे पुष्पक चलाएंगे गाड़ी और रेस्ट किए करते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ से गोरखपुर से एग्जिट लेते हैं और रक्सौल की तरफ चलते हैं। चलिए भाई। यार ट्रिप की ना गाइस एक बात तो होती है कि आप थोड़ी थोड़ी देर में ना आपके इमोशंस चेंज होते हैं और उस इमोशन का एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप ये छोटी सी एक क्लिप देखिए। देख रहे हैं? और अभी एट प्रेजेंट टाइम देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है। ये भाई सो गया है, ये भाई सोने वाला है। अरे ये देखिए, मतलब अभी इतनी बकैती काटने के बाद हरकत ये हो रही है अब शांति से गाने मत चलाओ, गाने नहीं चलाने हैं, शांति होने दो। रोड चल रही है, रोड भी शांत हो गई है। थोड़ी देर में भी फिर स्विच होगा, उसका ज़रूर आपको दिखाएंगे। यार हम लोग ना एक्चुअली बिहार में हैं और शायद हमें पिछले 2 या 2.5 घंटे से हम लोग बिहार में ट्रैवल कर रहे हैं और मैं ये चीज़ से मतलब परेशान हो गया हूँ। ठीक है, सब कुछ ठीक है, बिहार अच्छी जगह है, मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। रोड भाई यही रोड है पिछले 2.5 घंटे से। ट्रक भी इसी पे चल रहा है, ट्रैक्टर भी इसी पे चल रहा है और ये नेशनल हाईवे है, सिर्फ ये 2 लेन का नेशनल हाईवे। क्या ही चल रहा है भाई। पहुंचना था हमें कहीं किसी और टाइम पे, पहुंच रहे हैं हम कुछ और टाइम पे। सिर्फ 64 किलोमीटर के लिए बता रहा है भाई 2 घंटे लगेंगे। ऑल्दो चलो ठीक है, ये तो बॉर्डर की टाइमिंग हो गई, बट स्टिल बहुत देर हो गई यार इसी रोड पे चलते हुए। 50 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए हमको 2 घंटे से ज़्यादा लग गया है। लोग तो है ही, मतलब लोगों का ये है कि रोड पर ही उनके घर है, तो उनकी सारी डेली एक्टिविटीज़ भी रोड पर ही हो रही है। ड्राइविंग सेंस पता नहीं क्या ही है, मतलब ठीक है बिहार ओके, मैं मान रहा हूँ बिहार अच्छी जगह होगी, बट ये जो एरिया है बिहार का, दिस इज़ वेरी अंडर डेवलप्ड और बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है ये। तो देखते हैं अब क्या ही है। मतलब हम लोग सुबह से, अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी लास्ट जो हमने चार्ज किया था वहाँ से हम 179 किलोमीटर चल चुके हैं। बैटरी अब हमारी 50% बची हुई है। तो अब अभी तो बॉर्डर तो हम बहुत इजीली क्रॉस कर जाएंगे, उसके आगे शायद काठमांडू भी हम पहुंच जाएंगे। और बाकी देखते हैं, अभी बॉर्डर पहुंचते हैं। बहुत देर हो गई है, मार्केट से निकले हैं, एरिया खुला सा है तो थोड़ा अच्छा लगे। तो एक चीज़ अभी यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रही है कि लोग रक्सौल बॉर्डर क्यों प्रेफर नहीं करते हैं ओवर सोनौली, क्योंकि सोनौली तक की रोड वगैरह सब कुछ अच्छा है और यहाँ का ये हाल है। ठीक है, ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं आप लोगों को बताने के लिए, तो बने रहिए आगे ब्लॉग में और जो भी हमें और नई चीज़ पता चलेगी आपको दिखाते जाएंगे। ये देखिए भाई, जहाँ रोड नहीं है वहाँ गेट बन रहा है। किसका स्वागत। बस ट्रकों के पीछे चल रहे हैं यार, बहुत और भी देर होती जा रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, कवर नहीं हो रहा है। ठीक है, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। अरे यार वो मजाक कर रहा था यार। भाई हमारे बंदे ने कह दिया है चाय बिस्किट खाने तो मेरे को, मैं कल से चाय बिस्किट ही खा रहा हूँ। देखो ऐसा नहीं है, हम मंच खिला रहे हैं इसे। तो भी ये बोल रहा है सिर्फ चाय बिस्किट खा रहा हूँ, बताइए। नहीं यार ऐसा नहीं है, ये देखो नमकीन भी खा रहा हूँ। देखो, लेकिन ये बात तो सही है, रोटी हमें 2 दिन हो गए रोटी नहीं खाई हमने। कल भी हमने डोसा खाया था भाई, अपन गलत चलेगा। दाल चावल खाना है, सही है, सही है ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो हम आ गए हैं अब रक्सौल। तो ये जो टर्न आप देख रहे हैं ये रक्सौल का ही टर्न है और रक्सौल से ही हम एंट्री भी लेंगे बॉर्डर की। तो अब बॉर्डर की प्रोसीजर्स आपको ज़रूर बताने हैं। फाइनली बहुत टाइम के बाद अब टाइम हो चुका है
5:38 शाम के। लग नहीं रहा है, बिल्कुल यही लग रहा है कि यार रात हो गई है अच्छी खासी, बट अभी सिर्फ 5:30 बजे हैं। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बोर्ड पे भी दिख जाएगा काठमांडू रक्सौल जंक्शन बस स्टैंड। तो भाई चलते हैं, अभी बॉर्डर की प्रोसेस बताते हैं आपको क्या क्या है, कैसे कैसे चीज़ें वहाँ हो रही हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे कैसे चीज़ें होंगी, वो हम आपको यहीं से बताते हैं। ठीक है, बने रहिए। जर्नी एक्साइटमेंट थी, एक्साइटमेंट रहेगी और आपको आगे भी चीज़ें दिखाते। स्टे ट्यून्ड। देख लो भाई कितना ज़्यादा कंजस्टेड है इंडिया। इंडिया जी इंडिया। सब्जी मंडी है ये, कोई लगता है जो भी है तो इंडिया ही। इंडिया है, और नल्ले के बगल और में नाला है भाई बगल में। नाले के बगल में लगा। अभी गूगल हमें नाले में ही कुदाने वाला था, बोल रहा था लेफ्ट 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 में कुछ है ही नहीं, नाला। हम सोच रहे थे कि हम काली गंडे की नदी जाएंगे या हमें काला गंदे नाले में कुदा देता। चलिए भाई, सैटरडे संडे आज संडे आज तो संडे को सब्जी मार्केट लगी हुई है, शायद डेली क्या पता। और ये हमने लिया है टर्न, अभी नहीं लिया है, आगे से लेंगे। गाइस इंडिया तो मैं छोड़ रहा हूँ, नेपाल तो जा रहा हूँ, लेकिन एक लाइन मेरे जहन में बस गई है कि खाकी एक सीरीज आई थी, उसका एक गाना था और वो मेरे जहन में बस गया है कि आइए ना हमरा बिहार में। बिहारी है, मैं तो नहीं आने वाला हूँ दोबारा भाई। जिस बिहार को मैं छोड़ के आया हूँ, मुझे यही लग रहा था कि कब मेरे कपार में गोली आया अगर मैंने किसी को बोल दिया कि भैया थोड़ा साइड हट जाओ। तो भाई मुझे ये वाला बिहार अच्छा नहीं लगा, हो सकता है दूसरा बिहार बहुत अच्छा हो। तो बिहार छोड़ रहे हैं हम, इंडिया का पता नहीं, बट हम बिहार छोड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये लास्ट गांव है इंडिया का, रक्सौल, और बस बॉर्डर आने ही वाला है। तो बी प्रिपेयर्ड, एक्साइटमेंट रेडी रखिए। हम हॉर्न और एक्सीलरेटर रेडी रखे हुए हैं, बस स्टार्ट कर देंगे सीधा ही। एक बार किसी से पूछ लेंगे एक बार। भाई इंडिया के लोगों कुछ तो कर दो भाई। ये बॉर्डर मतलब ये इंडिया का अगर ये बॉर्डर है तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है इंडिया में यार। बॉर्डर लास्ट गांव है, ये हालत देखिए आप यहाँ। अरे यार अब भैया जी हट ही नहीं रहे, नंदी जी देखिए आप, मतलब इतनी जैम पैक सिचुएशन है कि समझ नहीं आ रहा है कि गाड़ी निकालें कहाँ से। तो भाई ठीक है चल रहे हैं, देखिए हालत। नेपाल वाले लोग यहाँ आते हैं क्या सब्जी लेने? नेपाल बॉर्डर से दूर है यार। मुझे यार इंडिया छोड़ने की खुशी होनी चाहिए थी यार, मुझे मतलब दुख होना चाहिए था, बट मुझे खुशी सी क्यों हो रही है? मेरे को तो ये लग रहा है नेपाल वाले यहाँ पे सब्जी लेने आते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, भीड़ क्यों है भाई? जीरो सिविक सेंस यार, जीरो। मतलब ठीक है एजुकेशन अपनी जगह है, बट इनकन्वीनियंस तो होती है ना इंसान को। और ये मेन बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे तो होना चाहिए यार बिल्कुल। मुझे एक पुलिस वाला नहीं दिख रहा है। इतने भी फ्रेंडली रिलेशन नहीं करने थे गाइस कि बिल्कुल ही फैल ही गए हैं। इंडिया का आदमी पानी की तरह है, जगह दोगे फैल गए फैल ही गए। चलिए चल रहे हैं। और देखिए आप इंडिया देखिए गाइस, इंडिया भाई। ये मार्केट आप देख रहे हो, किसी एंगल से लग रहा है ये मुझे लग रहा है भाई क्या ही डेवलपमेंट है, बट ठीक है। क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग, और इंडिया के इतने पास मौर्य टेलीकॉम। ये वही क्रॉसिंग बंद है और बस इसके बारी हमारा बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा। तो लाइन लगी हुई थी तो हमने कहा यार आके ही देख लें क्या हो रहा है। ये कुछ हालत है अभी यहाँ की। ये स्टेशन है रक्सौल रेलवे स्टेशन। तो बस चलिए आगे भी आपको दिखाते हैं भाई क्या बॉर्डर एक्सपीरियंस है। अभी तो हम ये पूछ रहे हैं कि यार करेंसी एक्सचेंज अगर यहाँ अच्छी रेट मिल रही है वहाँ अच्छी रेट मिल रही है, तो वो देखेंगे अभी, और ये सब देखेंगे। और उसके बाद अभी हम सोच रहे हैं, मतलब ये देखेंगे करेंसी एक्सचेंज यहाँ अच्छा है, सिम हमें यहाँ से मिल सकती है क्या इंडिया से। जहाँ हमें बेस्ट करेंसी एक्सचेंज मिलेगा हम वहाँ से करेंसी एक्सचेंज का भी सोचेंगे ऑप्शन। और तब तक के लिए बताते हैं आपको क्या ऑप्शन हैं आगे, ठीक है।
तो भाई निकल जाइए, निकल जाइए। तो भाई ये कुछ दुकानें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ दुकानें लगी हुई हैं, जो पेट्रोल दिख रही हैं, ये सब आपका ना कैश एक्सचेंज कर रहे हैं नेपाली करेंसी में। वीडियो में दिखाने कोई सब लोग मना करते हैं, तो ये लोग आपका करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं। हमने भी अभी करेंसी एक्सचेंज करवाया, हमें रेट मिला है 100 रुपए के 160 रुपए, और उसके साथ में 200 रुपए लिया है इन्होंने 10,000 के ऊपर। हमने 10,000 का करवाया है, ठीक है, यानी 20 रुपए लेते हैं ये 1,000 के ऊपर। एक्सचेंज का मतलब वो, इसमें कोई रेट वेट का वो नहीं है, 20 रुपए ले लेते हैं 1,000 रुपए की करेंसी एक्सचेंज कराने। तो हमें वही 1.59 या कुछ भी अभी हम कैलकुलेट करके आपको एग्जैक्ट बता देंगे, हमें वो पड़ा है। ठीक है, सही लग रहा था हमें रेट। बाकी जो हमने पता किया है, चीज़ें देखी हैं, उससे हमें ये पता है कि नेपाल में 1.55 और 1.56 देते हैं। तो इन दैट केस ठीक ही है, सारी चीज़ें बढ़िया है। चलिए फिर अभी चलते हैं बॉर्डर की तरफ, और फिर आपको आगे इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। चलिए, स्टे ट्यून्ड।